मैं आज सुबह का वीडियो में बताई थी ना कि मैं शाम को एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, तो बनाऊंगी ज़रूर, क्योंकि मैं बोली थी कि शाम को बनाऊंगी तो बनाऊंगी। और ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे जेठानी के घर कुछ मेहमान आए हुए हैं और सब लोग नहीं समझते हैं ना, सब लोग नहीं समझते हैं। पहले तो कुछ करना होता है ना, तो पहले घर के लोगों का सामना करना पड़ता है, बाकी बाद में दूसरों के घर। तो मैं बता रही थी ना कि मम्मी के घर आते वक्त रास्ते में क्या हुआ था, तो चलिए बताते हैं, ठीक है। ये बात तो सबको पता होता है कि हाँ, रास्ते में अगर मतलब कहीं दूर का सफ़र करना हो और साथ में एक जेंट्स ना हो तो बहुत मुश्किल होता है रास्ते का सफ़र करना, वो भी बच्चों के साथ। बच्चे हैं, सामान रहे और एक साथ में कोई ना रहे तो कितना मुश्किल होता है रास्ते का वो सफ़र करना। शुक्र मनाइए कम से कम मेरा मायका ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। आधा एक घंटा लगता है मेरे मायके जाने में, लेकिन इतना में भी बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे मुश्किल होता है। एक तो मेरा बेटा है बहुत हेल्प करता है, छोटा सा है, अभी 10 साल का उम्र हुआ है उसका, लेकिन बहुत हेल्प करता है मेरा। थोड़ी बहुत अब तो काम आसान कर देता है। लेकिन सही लोग कहते हैं कहीं जाना हो तो पति का हेल्प तो बनता है, ज़रूरी होता है कि कहीं जाओ आप रास्ते में चाहे कहीं भी जाओ, एक पति का हेल्प तो होता है। जब नहीं रहते हैं पास ना, वो किसी के भी है मतलब किसी के हस्बैंड हो पास नहीं रहे तो बहुत दिक्कत तो होती है, सही बात है। तो इस यही बता रही थी मैं कि बहुत दिक्कत होती है और मुझे तो हमेशा जाना पड़ता है क्योंकि घर पे पापा भी नहीं है और हर बात पे जाना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो जाना तो पड़ेगा ही। और हस्बैंड जी रहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है लेकिन इतना भी नहीं होता है कि मतलब ज़्यादा हो। जब नहीं रहते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए तो पति लोग कहते हैं जाओ, हम लोगों के बिना क्या कर लोगी। सही बात है। अकेले रहती मतलब औरतें अकेले जाती ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन साथ में बच्चे रहते हैं ना, बच्चे रहते हैं, सामान रहता है और दूर का सफ़र करना होता है तो दिक्कत तो होगा ही ना। कोई भी मतलब कोई भी औरत हो या कोई लड़की हो, अकेले अकेले का सफ़र होता है तो आराम से कट जाता है, लेकिन बच्चों के साथ नहीं, बहुत दिक्कत होता है। और हमारे मायके वहाँ से तो यहाँ से तो मतलब मेरे घर के बाद मतलब सामने से रोड जाता है तो यहाँ दिक्कत नहीं होती है, यहाँ हम दरवाजे पे ही बैठ जाते हैं, ऑटो हो या बस हो मतलब। लेकिन मम्मी के घर से बाप रे, मिलता नहीं है, वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, कुछ भी मतलब मिले लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है, इसीलिए बहुत दिक्कत होता है वहाँ से आने में। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी में तो मुझे बहुत चक्कर आता है। मैं ही जानती हूँ कि कैसे मैं आती हूँ और कैसे जाती हूँ। बाइक पे जाती हूँ तो कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन गाड़ी पे जाऊँ, बस हो, ट्रेन हो, ऑटो हो, बहुत चक्कर आता है, बहुत। मतलब हस्बैंड जी रहते हैं, कहीं दूर का सफ़र जाना होता है तो मैं अकेले ही अपना संभालती हूँ, बाकी कुछ मुझसे संभाला नहीं जाता। बच्चे हो या चाहे सामान हो, वो ही संभालते हैं, हमसे कुछ नहीं संभाल। हम तो जहाँ बैठते हैं वहीं बेहोश हो जाते हैं और जहाँ उतरते हैं वहाँ होश आता है मुझे। यही बता रही थी, बहुत मुश्किल होता है दूर का सफ़र करना। बाकी तो आप लोग पता ही होगा, बाकी सब औरतों की नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे परेशानी होती है। बाकी तो घूमती हैं, जो हमेशा घूमती हैं उनको दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मुझे दिक्कत होता है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो दिक्कत तो होता है।
इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। शुक्र मनाइए ऊपर वाला का कि मायका और ससुराल ज़्यादा दूर नहीं है मेरा। मैं इतना ही हूँ। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं मम्मी से बोलती कि मेरी शादी दूर मत करना, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? मैं बहुत डर डर के वीडियो बनाती हूँ, क्या करूँ। सोचती हूँ बोलूँगी ज़ोर से तो अगल बगल आवाज़ जाएगी, लोग तरह तरह के बातें बनाएंगे। आज तो मेरे जेठानी के घर कोई आया है, वो भी सुनेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मंजूरी मिली है, मुझे किसी का परवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात, हस्बैंड से परमिशन मिल गई, मेरी मम्मी राजी है, कुछ नहीं बोलती। बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बाय बाय। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा प्लीज़।